और ये देखिएगा जिस बच्चे को मुंडन हुआ उनके बुआ जी सीन को देखते हुए 11 रुपए का इनाम। शुक्रिया, धन्यवाद बुआ जी। मेरी बात मान जा मेरी जान। अगर तुम मेरी बात मान जाएगी ना, मैं वादा करता हूँ जमींदार ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की जुबान है, मैं तेरी माँ का कर्जा अदा कर दूंगा। देख थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे गले से लग जा मेरी जान, नहीं मानेगी। हराम दादी, आज मैं सूद ब्याज भी तो अदा करना है, अदा या कोई नहीं आएगा। भैया अरे जाइए, आपसे कोई गेट के बाहर मिलना चाहता, जल्दी जाइए। कौन? मेरी बहन पूजा। अरे आपसे कोई गेट के बाहर मिलना चाहता, जल्दी जाइए। ये रात के 12 बजे कौन सा ऐसा सत्य है जो जमींदार ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह से मिलना चाहता है? भैया मैं नहीं जानती वो कौन है, वो कौन नहीं, कहां से आया कहां से नहीं, लेकिन आपसे मिलना चाहता है, जल्दी जाइए। उसे तो मैं बाद में देखूंगा, लेकिन पहले तू मेरी बात कान खोल के सुन ले। आज के बाद फिर कभी दोबारा बिना मेरी इजाजत के मेरे कमरे में कदम रखने की जरूरत मत करना। मेरी इजाजत के बगैर मेरे कमरे में कदम रखने की जरूरत मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मेरी कोई पहल थी। और सुन, मैं तेरी जिम्मेदारी पे इस लड़की को छोड़ रहा हूं। ये हवेली से बाहर न भागने पाए। अगर ये लड़की भाग गई, अगर ये भाग गई तो मैं तुझे गोली मारूंगा। याद रखना, मैं जा रहा हूं, ये कहीं जाना नहीं चाहिए। मैं देखता हूं कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है। हेलो, और ये आ गए हमारे राम सहाय भैया। राम सहाय भैया बघैले से सीन को देखते हुए 21 रुपया देते। कहा थे लंबारी ज्यादा न परेशान करो, नहीं पानी ढा के मारे जाइयो। अरे मैं तो अपने भैया को ऐसे नहीं समझती थी, लेकिन ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे भैया एक लड़की के साथ, वो भी अपने कमरे में। खैर कोई बात नहीं, मैं उस लड़की से पूछती हूँ। ये बोल, इतनी रात गए, वो भी मेरे भैया के कमरे में, तुझे कौन सा काम था? किस लिए आई थी? बोल, कौन सा काम था? उससे कोई काम जरूर पूछो, और कुछ बाकी है, और कुछ कहो। अरे कमीनी, बेहया, बेशरम, तुझको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मारना चाहिए। ये बोल, क्या तेरे माँ बाप ने तुझे ये शिक्षा दिया, तुझे ये ज्ञान दिया? हाँ, इतनी रात गए, वो भी मेरे भैया के कमरे में। हाँ, तुझे मुंह काला ही करवाना था तो और कहीं जाके मर जाती। तुझको मेरा ही भाई मिला था,
हाँ ठीक है। ये बोल तुझे कौन सा काम था? हाँ कौन सा काम था? किस लिए यहाँ आई है? जो भी कहना है और कुछ कहो, जो कहना हो कह डालो। अरे मैं क्या कहूँ तुझे? बस खत्म हो गए। अब की कहानी ये नहीं पूछा होगा, सब कुछ सो कह डाला कि मैं वैसे हूँ, बदचलन हूँ, बदतमीज हूँ। लेकिन कभी ये नहीं पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई, तुम्हें कौन लाया, तुम भूखी हो या प्यासी हो, तुम किस तरह आई हो, ये नहीं पूछा ना। कैसे आई? कौन लाया तुझे यहाँ? सुनो मैं कैसे आई बताती हूँ। हाँ बता। अरे घर तू यहाँ घर यहाँ तुम ना जाती, मेरी इज्जत में लगी दा बजाता। बहन तुम कहती हो अगर तुम आज यहाँ पर नहीं आ जाती तो मेरे इज्जत में धब्बा लग जाता। ये बात मेरे समझ में नहीं आई। बहन मेरी बात सुनिए। अरे कैसे आई कैसे आई बहन तुम यहाँ पर? राज मेरे समझ में न आया। कैसे आई बहन तुम यहाँ पर? राज मेरे समझ में न आता। कुछ कहानी हमें भी बताओ, हाल तेरा नहीं देखा जाता। घबराइए मत। तुम यहाँ कैसे आई हो? तुम्हें कौन लाया? तुम्हारी कहानी क्या है? तुम्हारा राज क्या है? बताइए। आप डरिए मत, आप खुलकर बताइए। डरने की बात तो नहीं, मुझे सिर्फ मेरी कहानी जानोगी। हाँ मेरी कहानी सुनोगे, तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। अगर मेरी कहानी जानना है, अपने कलेजे में पत्थर दबा लो। मेरी कहानी क्या है, मेरा राज क्या है, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। रोइए मत, कहानी बताइए। रोइए मत, घबराइए मत। जानना चाहती हो? हाँ। एक दिन का जिक्र है। अच्छा।
कभी हमारी माँ, मेरी माँ का नाम शांति है, अच्छा मेरा नाम सरला है, मेरे भैया का नाम सोनू है, हाँ हाँ मेरे बापू का नाम शेखू था। अच्छा और मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी। हाँ मेरी माँ कभी तुम्हारे भैया से 500 रुपए कर्जा लाए थे दवा कराने के लिए। मेरे पिताजी की दवा कराने के लिए। अच्छा उस 500 रुपए में मेरी माँ अपने घर आकर उनका इलाज करवाया। इलाज कराने के बावजूद हमारे पिताजी नहीं बचे इस दुनिया में। अरे राम राम राम। खत्म होने के बाद हम दोनों भाई बहन का बचपना था। इस गरीबी ने इतना लाचार कर दिया। और मेरी माँ बच्चों की परवरिश में तुम्हारे भैया का कर्जा नहीं दे पाई। जब तुम्हारे भाई का कर्जा नहीं अदा हुआ तो एक दिन तुम्हारे भाई और तुम्हारे भाई का चम्मच धर्म मेरे घर आए। अच्छा उस 500 रुपए का कर्जा तुम्हारे भाई ने 5000 रुपए बनाया है। अरे राम राम राम। यानी जो तुम्हारी माँ ने मेरे भैया से 500 रुपए कर्जा लिए थे दवा कराने के लिए तुम्हारे पिताजी का, और दवा के कारण तुम्हारे पिताजी की मौत हो गई। और मेरे भैया ने क्या किया, उस 500 रुपए का सूद और ब्याज जोड़कर 5000 बना दिए। 5000 बनाया। ये तो बहुत बड़ा गलत किया मेरे ने। फिर और आखिर मेरी माँ पर हंटर बरसा रहे थे, बेरहमी से मार रहे थे। मेरे भैया पर हंटर बरसा रहे थे। अच्छा मैं कमरे से देखती रही जब मुझसे मार नहीं बर्दाश्त हुई। हाँ भैया और माँ की मार नहीं देखी गई तो मैं आकर सामने खड़ी हो गई। अच्छा कि माँ, भैया सोनू, ये ठाकुर साहब तुम्हें क्यों मारते हैं? मेरी माँ और मेरा भैया सोनू बोले, सरला तू इनके सामने क्यों आ गई? जैसे मैं सामने आई, धर्मू और तुम्हारे भैया ने कहा जो जहाँ है बस वहीं खड़ा रहेगा, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। शांति, अगर तुझे देना है अब हम तुझे मोहलत 1 दिन नहीं 6 महीने की ले सकते हैं। हाँ मेरी माँ मोहलत मांग रही थी। अच्छा बोले, मेरी माँ बोली, सरकार मेरे पास नहीं, कुछ दिन की मोहलत दे दो ना। बोले 1 मिनट की मोहलत नहीं मिलेगी। जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा तुम्हें 1 दिन की नहीं, मैं तुम्हें 8 दिन की मोहलत दूंगा। तुम्हारे पास ऐसी कीमती सामान है उसे गिरवी रख दो। अच्छा। मेरी माँ ने बोला हमारे पास ठाकुर साहब कौन सा गिरवी सामान है? उसने कहा तुम्हारी बेटी सरला जवान है, इसे गिरवी रख दो। और जैसे बोला मेरा भाई तुम्हारे भाई के गिरेबान में हाथ डाला। तुम्हारे भाई ने मेरे भाई के सीने में बंदूक खड़ा दिया और धर्मू को इजाजत दिया कि उठा लो इस सरला को और ले चलो इसे हवेली में। आज मुझे 7 वतन है, 7 दिन हो गए इस काल कोठरी में आकर धर्मू ने बंद कर दिया। ना मुझे किसी ने एक दाने को पूछा, ना मुझे किसी ने एक पानी को पूछा। और रात 12 बजे तुम्हारा भाई हाथ में शराब की बोतल और आकर कुंडी खुलाया है। अगर तुम नहीं आ जाती तो साली मुझे अपनी हवस का शिकार बना लेता। अगर आप नहीं आ जाती तो मेरी आबरू अस्मत मेरी मिट्टी में मिला देता।
ये मेरी कहानी है। बहन और कहानी तो क्या है, बोलो क्या कहना चाहेंगे? मुझे माफ कर दो। मैं आपको समझ नहीं पाई और आपकी कहानी और आपकी गरीबी मैं समझ ना सकी, इसलिए मैंने आपको अनजाने में कितनी गालियां दे दी, कितना भला बुरा बोल दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। रही मेरे भैया की बात, मेरे भैया ने जो कुछ भी आपके साथ किया हो या ना किया हो, तो अपने भैया की तरफ से मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। भैया को मैं क्या माफ करूंगी? अरे मैं क्या माफ करूंगी? भैया को तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि बड़ों के पास उनकी लाठी तो सीधी भी होती है और टेढ़ी भी होती है, गरीब की गर्दन पतली होती है। जब चाहो जिधर चाहो उधर मरोड़ दो। गरीबों के पास इज्जत नहीं होती, क्योंकि वो अपने बच्चों को परवरिश करके मजदूरी करके पालता है। एक वक्त वो जब कमाएगा, अगर बच्ची ने कह दिया पापा, पिताजी, बापू मुझे फल चाहिए, दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, मजदूरी कर अपने बच्चे को दिमाग लगाता है कि नहीं, मेरी बच्ची ने मेरे लिए मुझसे फल मांगा है। वो अपना पेट नहीं भरता अपने बच्चों की परवरिश के लिए। और रईसों के पास तो इतनी दौलत होती है, वो हर चीज खाता पीता है, और गरीबों को जब चाहे जिधर मोड़ता है। बंदे चल इधर मजदूरी करना है, दिन भर मेहनत करता है और अपने बच्चे को पालता है। वही हाल तुम्हारे भाई जमींदार का है। एक वक्त की, एक दिन की मोहलत नहीं दिया मैं उसे क्या माफ करूंगी? मुझे तो एक दिन की मोहलत, एक दिन बचा है। अगर मेरा भाई मुझे यहाँ से नहीं छुड़ा ले जाएगा तो मालूम नहीं तुम्हारा भाई मेरे साथ क्या करता, तुम नहीं आ जाती तो। लेकिन बहन घबराइए मत, मुझे तुम्हारी बात सुनकर आज मुझे एहसास हुआ कि इंसानियत और गरीबी क्या होती है। लेकिन घबराइए मत, आज के बाद मैं तुमको अपने पास रखूंगी। मैं जहाँ भी जाऊंगी तुमको अपने साथ लेकर जाऊंगी, जहाँ भी रहूंगी तुमको अपने पास रखूंगी। जब हर वक्त हर समय तुम मेरे पास रहोगी तो मेरे भैया ना ही तो आपको बुरी नजरों से देखेंगे, ना ही तो आपको कुछ भला बुरा कहेंगे। घबराइए मत, आइए मेरे साथ, चलिए। ठीक है चलो, आइए चलिए।